महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये आज हमारी एक श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। कुंभ लग्न की हम चर्चा करेंगे क्योंकि मीन लग्न में इस प्रकार का कोई योग निर्मित नहीं हो पाता है। हम किसी साधारण राजयोग की यहां पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं राजनीति के चैंपियन बनने की। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी बनने की। चाहे संगठन की राजनीति हो, चाहे सत्ता की राजनीति हो, कब व्यक्ति ऐसी लगाम उसके हाथ में लगती है कि राजनीति का घोड़ा सरपट दौड़ लगाता है। कुंभ लग्न की बात करेंगे, कब यह निर्मित होता है उसकी बात करेंगे, यह हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपकी ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा और इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में भी आपको लिख करके भेजना है। साथियों, एक और सूचना है कि अब हम हमारे प्रति माह का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन लाइव आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। कारण यह है कि हजारों की संख्या में कमेंट्स रोजाना प्राप्त होते हैं। समय के अभाव के कारण केवल एक कमेंट हम रोजाना शामिल कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल हो, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। लगभग 12:15 बजे प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा, दोपहर के 12:15 बजे हम लाइव आएंगे और आप कमेंट के माध्यम से अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि राजयोग पर, राजनीति पर, सत्ता पर, पॉलिटिक्स पर आपको भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, आपकी इच्छा है, तो राजयोग पर हमारी सीरीज आप जरूर देखें। उसका यहां पर लिंक हमने आई बटन में आपको दे दिया है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न में कब बनता है राजनीति का चैंपियन बनने का योग, आइए जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 11 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है और 11 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब यहां पर दो शर्तें एक साथ में पूरी होना जरूरी है, तभी ये योग कार्यरत होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त कि लग्न में ही शनिदेव विराजमान हो जाए। दूसरी शर्त, कर्म भाव में मंगल देव स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए। साथियों, यहां पर जो शनि है वो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश तो है ही, परंतु साथ में व्ययेश भी है। परंतु लग्नेश होने के कारण व्ययेश का यहां पर जो दुष्प्रभाव है, अशुभता है, वो समाप्त हो जाती है। लग्न में शनिदेव स्वग्रही है और लग्न में होने के कारण के पंच महापुरुषों में से सर्वोत्तम माने जाने वाला एक योग, शश योग का यहां पर वो निर्माण कर रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति है उसका शारीरिक गठन बहुत गठीला और आकर्षक बदन का वो स्वामी होता है। घुंघराले उसके बाल होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और पराक्रम, शनि लग्न में बैठ करके व्यक्ति का पराक्रम चरम सीमा पर लेकर के जाता है, जिसकी की जरूरत भी शायद राजनीति में सबसे अधिक होती है। इस व्यक्ति से एक, इसको आप कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि जो भी इस व्यक्ति से शत्रुता रखता है वो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही नष्ट होता चला जाता है। ऐसा कुछ शनिदेव का चमत्कार है। अपने भाइयों से इनकी बहुत ही कम बनती है और सरकार चाहे किसी भी पक्ष की हो, ये चाहे किसी भी पार्टी में हो, इनकी हमेशा सत्ता पर पकड़ प्रभावी रूप से बनती है। शनि चूंकि पूरी सप्तम दृष्टि से सीधे सीधे दाम्पत्य जीवन के घर को देखता है, पत्नी से
या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन साथी से ये वैचारिक मतभेद इनको जरूर देता है। इनकी जो शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अधूरी रह जाती है। अगर थोड़ी सी ये लापरवाही बरते तो विवाह में भी विलंब की स्थिति इनके होती है। और एक और मलाल इनको जीवन भर रहता है, क्योंकि इनकी जो तरक्की है, लगभग तरक्की का जो 80-90% है वो पिता के दिवंगत होने के बाद में होता है। तो इनके मन में ये रहता है कि मैंने इतनी तरक्की की, काश मेरे पिता जीवित होते और वो मेरी ये तरक्की देख पाते। खैर साथियों, मंगल कर्मेश होकर के, कर्म भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान है और इस जन्म पत्रिका में राज्येश तो है ही, साथ ही पराक्रमेश भी है। और इस चैंपियनशिप के, इस चैंपियन बनने के योग में बहुत बड़ा योगदान इनका है। मंगल हालांकि यहां पर मिला जुला प्रभाव बना करके रखेगा, स्वग्रही तो है ही, और यहां पर दशम भाव में मंगल हो गए दिग्बली, अर्थात उन्होंने कुल दीपक योग का निर्माण कर दिया और साथ ही रोचक योग का भी निर्माण कर दिया। यहां पर बैठा हुआ मंगल इनको अकूत भू संपदा प्रदान करेगा। बड़ी मात्रा में इनके पास में जमीन एक प्रकार से होगी, चाहे वो प्लॉट के रूप में हो, फार्म हाउसेस के रूप में हो, या जिस किसी भी रूप में हो। यदि ये सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, ठेकेदारी का ये व्यापार करते हैं, तो इनको बहुत बड़ी धनराशि का लाभ वहां से भी होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आज इसी के साथ में समाप्त हो रही है और नवीन किसी श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट होगी। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आकाश जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जयपुर राजस्थान से। आकाश जी, पिछले लगभग 10 वर्षों से आप मानसिक पीड़ा, अवसाद, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कई बार आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है, क्या किया जाए? आकाश जी, चंद्रमा की जो स्थिति है वो इसके लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा और ये जो महादशा भी आपको इस समय चंद्रमा की ही चल रही है और वो चलेगी लगभग 2027 तक। आपको उपाय के रूप में ये करना चाहिए कि सिरहाने जब आप सोते हैं रात्रि में, तो किसी भी बर्तन में या स्टील का रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पानी भर करके रखें और प्रातः काल उठ करके सबसे पहला कार्य करें, उसको तुलसी जी में समर्पित करें। बहुत जल्दी ही आप अवसाद से बाहर आ जाएंगे। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न में शनि के होने की। कुंभ लग्न में ही यदि शनिदेव विराजमान हो तो वो किस योग का, जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है, निर्माण करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।